नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी प्री डीएलएड या फिर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो आप सभी को पता होगा कि आपकी काउंसलिंग यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो फॉर्म भर लिया है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं किया है। इसी बीच आपके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर यहाँ पर निकल के आ चुकी है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है वो बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। और यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी यहां से बिल्कुल भी मिस ना करो। तो देखिए, अभी दो तरह के स्टूडेंट यहां पर जो है वो अवेलेबल हैं। पहला स्टूडेंट जिसने जो है भाई यहाँ पर जो है वो काउंसलिंग फॉर्म भर लिया है, पूरी तरह से काउंसलिंग फॉर्म अपना राइट कर लिया है। पूरी तरह से कहने का मतलब है उसने रजिस्ट्रेशन भी करा है, पेमेंट भी कर लिया है, चॉइस फिलिंग भी दे दिया है और चॉइस लॉक भी कर लिया है। ठीक है। दूसरी तरह का स्टूडेंट कौन है? दूसरी तरह का स्टूडेंट है जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फॉर्म यहाँ पर भर लिया है, पेमेंट भी कर लिया है, लेकिन चॉइस फिलिंग लॉक बिल्कुल भी नहीं करा है। वहीं तीसरी तरह का स्टूडेंट यहाँ पर कौन है? यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, पूरा डिटेल भर लिया है, ना ही पेमेंट उसने नहीं करा है और ना ही चॉइस लॉक नहीं करा है। और चौथी तरह का स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा है जिसने ना ही रजिस्ट्रेशन करा है, ना ही कोई प्रक्रिया अभी तक जो है वो करी है और काउंसलिंग में जो है वो भाग लेना चाहते हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट के लिए अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर जो है वो निकल के आ चुकी है। तो यहाँ पर जैसे ही आप जो है थोड़ा सा नीचे जो है वो आते हो तो नीचे आओगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा एडमिशन रेगुलेशन फॉर बीएड एंड एडमिशन रेगुलेशन रूल्स फॉर यहाँ पर डीएलएड। दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगा, दोनों के लिए शेड्यूल। ठीक है, डीएलएड के लिए शेड्यूल, साथ ही साथ जो है वो बीएड के लिए शेड्यूल। तो यदि देखिए आप शेड्यूल को इस प्रकार जो है वो खोलते हो और खोलने के बाद शेड्यूल को जब एनालाइज आप यहाँ पर जो है वो करते हो तो आपको कुछ इस प्रकार चीज़ें जो है वो दिखाई देंगी, जिसमें साफ साफ अगर आप नीचे जाओगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से करना है। जिस स्टूडेंट ने पेमेंट जो है वो नहीं करा होगा उसका मान्य नहीं होगा, चॉइस फिलिंग नहीं दी रही होगी उसका मान्य नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज आपका हो चुका है 11 तारीख। ठीक है, क्या डेट है? आज 11 तारीख है। 5 से 12 आपका डेट दिया गया है, यानी कि कल आपका लास्ट डेट है बीएड और डीएलएड के रजिस्ट्रेशन का, आपके पेमेंट का, आपके चॉइस फिलिंग करने का और आपके चॉइस लॉक करने का। ठीक है, तो इस 12 तारीख से पहले आपको जो है वो क्या करना है, ठीक है, अच्छे से आप यहाँ पर समझिएगा, तभी आपका यहाँ पर जो है वो काम बनने वाला है। नहीं तो यहाँ पर आपका पूरा काम जो है यहाँ पर बिगड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए सारा स्टेप जो है वो दिया गया है कि आपको क्या क्या जो है वो करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसी में जब आप नीचे आओगे तो आपको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पर जो है वो दिखाया जाएगा कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने भाई अभी तक, मान लीजिए अब स्टूडेंट वाइज हम चलते हैं, रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करा है किसी स्टूडेंट ने, तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरी डिटेल भरिए, पूरी डिटेल भरने के बाद आप पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद तुरंत आज का ही आज आपको काम करना है। पेमेंट करने के बाद चॉइस लॉक आप जो है वो तुरंत करिए। और किसी भी स्टूडेंट ने 2 स्टेप कर लिया है, तीसरा स्टेप नहीं किया है, किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फॉर्म फिल कर लिया है, डिटेल भर लिया है, पेमेंट नहीं किया है, तो भाई आप तुरंत आज पेमेंट कीजिए, चॉइस लॉक कीजिए।
तब आपका काम यहाँ पर बनेगा। अब हम तीसरा सिचुएशन देखते हैं कि किसी ने डिटेल भर लिया है, आपका जो है वो पूरा कर लिया है, पेमेंट भी कर लिया है, चॉइस लॉक नहीं करा है, तो आपको आज के आज चॉइस लॉक जो है वो कर लेना है। मैं क्यों कह रहा हूँ आज के आज, इस चीज़ को समझिए। कल आपका 12 तारीख है, जो कि आपके काउंसलिंग का लास्ट डेट है, और मान लीजिए कि कल सर्वर बुरी तरह से क्रैश हो जाता है, सर्वर बिल्कुल भी नहीं चलता। उस स्थिति में आप यहाँ पर क्या करोगे? क्योंकि हमने पिछले सालों, पिछले वर्षों में देखा है कि लास्ट डेट में अत्यधिक मात्रा में स्टूडेंट, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो हड़बड़ी में फॉर्म भराते हैं एकदम लास्ट डेट में। उसी की वजह से सर्वर हो जाता है डाउन। क्या हो जाता है भाई? सर्वर हो जाता है डाउन। और ऐसे में सर्वर डाउन है तो आप कैसे पेमेंट कर पाओगे? वो स्टूडेंट भी फॉर्म नहीं भर पाता। इसलिए आपको बिल्कुल भी लास्ट डेट की यहाँ पर इंतज़ार जो है वो नहीं करना है। आज ही के आज ये सारे काम कर लीजिए। काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म करके रखिए, ठीक है। अब देखिए कि हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। आपको जो है वो पेमेंट के पश्चात सारा कुछ जो है वो चूज़ करना होगा। और मान लीजिए कि आप गलती से भी पेमेंट करना भूल जाते हो, ठीक है, तो यहाँ साफ साफ मेंशन है कि कोई स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो पूरी प्रक्रिया कर लेता है, ठीक है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करा, उसने फॉर्म भरा, पूरा डिटेल दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड करा, सारा कुछ करा। लेकिन अगर वो स्टूडेंट यहाँ पर भाई पेमेंट नहीं करता है तो उसका काउंसलिंग में भाग लिया हुआ उसे जो है वो बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इस तरह वो काउंसलिंग से जो है वो बाहर हो जाएगा। और मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने पेमेंट करा है, पेमेंट करने के बाद उसने भाई चॉइस लॉक बिल्कुल भी नहीं करा है, तब भी वो यहाँ पर जो है वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। बिना चॉइस फिलिंग के आपको कॉलेज जो है वो नहीं मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, आपने कोई चॉइस ही नहीं दिया है भाई कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं हो। तो भाई सिस्टम आपको कैसे कोई कॉलेज अलर्ट कर सकता है? क्योंकि सिस्टम जो है वो आपके द्वारा चुने गए कॉलेजों पर ही आपके कटअप के अनुसार सीट आवंटन करने का कार्य यहाँ पर करता है। तो ये सारी चीज़ें आप तुरंत आज के आज कर लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। पहली बार हमारे चैनल में आए थे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट हम यहाँ पर आपको देते हैं। और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद।